हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी देव ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम सब ठीक हैं और आप लोग भी होंगे मज़े में। तो फ्रेंड्स, शुरू हो गया है सुबह का काम। तो मॉर्निंग के लिए बन रहा है टिफ़िन बच्चों का, और आज बन रहा है टिफ़िन में माइक्रोनी। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज माइक्रोनी ले जानी है, तो सब्जी पराठा और ये सारी चीज़ों से झंझट से मिल गया है छुटकारा। तो वही हम कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो माइक्रोनी बॉयल करके रख ली है और अब बस बनाने जा रहे हैं, और उधर बन रही है चाय। तो हमने सोचा कि चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना ब्लॉग भी। और सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं कि पहले कामों को निपटाते निपटाते ध्यान ही नहीं रहता है कि हमको अपना ये भी काम करना है, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। तो जब आधा काम हो जाता है तब याद आता है कि हाँ, वीडियो शुरू करनी है। तो वही ये देखिए, माइक्रोनी उबाल के रख ली है और तब याद आया तो फिर हमने लगाया कैमरा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बनाते हैं माइक्रोनी और चाय बनाते हैं। उसके बाद में फिर स्टार्ट होंगे और आगे के काम। पहले तो काम होने हैं बच्चों के ही, क्योंकि उनको रहती है जल्दी, उनका काम कर दें, उसके बाद फिर वो तैयार होते रहेंगे और हम भी फ्री हो जाएंगे। तो ये देखिए, मसाला भून रहे हैं और काफ़ी अच्छी मैक्रोनी भी बनी थी। बच्चे लेके गए थे टिफ़िन में तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छी आज बनी है। तो वही आराध्या वैसे बनाती है, तो आज हमने कहा हम ही बना दें सुबह। और वो ये सारी चीज़ें फास्ट फूड वगैरह काफ़ी अच्छे बना लेती है, लेकिन अपने हाथ की चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी अच्छी लगती है दूसरों के हाथ की बनाई हुई। तो आज हमने बनाई तो कह रही थी कि आज मम बहुत अच्छी बनी थी। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। और आज काफ़ी मसालेदार चटपटी सी मैक्रोनी हमने बनाई थी। तो वही प्याज, ऑयल गर्म करके उसमें प्याज डाला था, और प्याज के बाद थोड़ा सा हल्दी, मिर्च, धनिया का पाउडर, नमक और टमाटर। तो ये सारा मसाला बॉयल कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से, और उसके बाद में फिर डालेंगे माइक्रोनी। तो काफ़ी डिलीशियस बनी थी, अच्छी लग रही थी। तो मिर्च तो खैर कम ही डाली थी, क्योंकि अना मिर्च थोड़ा कम ही खाता है, वो नहीं खा पाता है, लेकिन और मसाले थे। तो वही सारे मसाले डाल के पहले इनको लेते हैं भून अच्छे से, और मसाला भुनने के बाद फिर इसमें डालेंगे बॉइल्ड मैक्रोनी और बस उसको टॉस कर लेंगे, तैयार हो जाएगी हमारी माइक्रोनी। तो ये देखिए, मसाला भून रहा है और टमाटर हो जाए थोड़ा सा सॉफ्ट। और ऐसे बना के काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसे मसाला भून के बनाने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। और हम मैगी भी ऐसे ही बनाते हैं, ज़्यादातर भून के ही। तो मैगी वगैरह भी, नूडल्स भी ऐसे काफ़ी अच्छे लगते हैं, और ये माइक्रोनी पास्ता भी। तो बच्चों ने खूब भरपूर खाया भी टेस्ट लेकर, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी खूब खिला के आए हैं। तो वही कह रहे थे काफ़ी अच्छी बनी है। इसीलिए ज़्यादा बना देते हैं, क्योंकि इनके फ्रेंड्स वगैरह भी खाते हैं और बच्चों को, उन लोग को भी पसंद आता है, तो थोड़ी ज़्यादा ही लेके जाते हैं। और बच्चे हैं, अपना जैसे मन होता है वैसे एंजॉय करते हैं। शेयरिंग तो ज़रूरी ही है। तो आपस में अभी से ही आदत शेयरिंग की पड़ गई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो आपस में सब मिल बांट के स्कूल में खाते हैं, और यही लाइफ बहुत अच्छी लगती है। सब खूब एंजॉय करते हैं, तो सब खाते पीते हैं कि। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं आपको कैसी बनी थी हमारी मैक्रोनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गई है हमारी माइक्रोनी। और माइक्रोनी देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, और खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो
मेहनत हो गई सफल, बच्चों को भी पसंद आई थी। और फिर बाद में लोग हमने भी थोड़ी सी खाई थी। हम बहुत कम ही ये सब चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। मूड हो गया तो खा लेते हैं, नहीं वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन लोगों के लिए बनाई थी। और ये देखिए बिल्कुल बनके है तैयार। और अब इसमें डाल देते हैं बस थोड़ा सा 1 पैकेट मैगी मसाला ऊपर से, और इसको मिक्स कर देंगे। और फिर चलते हैं बाहर, देखते हैं चल के वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सब हो रहे हैं तैयार और हम इधर कर रहे थे ये काम। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी टाइम था फ्रेंड्स, बच्चे हो रहे थे तैयार, तो हमने कहा बर्तन वगैरह भी धुल लें। और आजकल हम रात में बर्तन नहीं धुल पा रहे हैं, ज़्यादातर सुबह ही हो जाता है। तो पता नहीं क्यों रात में हो जाता है टाइम ज़्यादा खाना वाना खाने में, और फिर आलस आ जाता है, तो हो ही नहीं पाता है काम। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, तो यही चल रहा है आजकल। तो किसी किसी दिन धुल लेते हैं, किसी किसी दिन रह जाते हैं, तो यही रखे हुए थे तो वही कर लेते हैं क्लीन। बर्तन ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ है। और ये देखिए आराध्या आई हैं, अभी तैयार नहीं हुई हैं, तो हम जब तक धुलेंगे बर्तन तब तक ये लोग अपना तैयार हो जाएंगे। बस अनय को हमको देखना पड़ता है, वरना ये दोनों तो अपना सब काम कर ही लेते हैं। और इनके जाने के बाद फिर हमारा मेन काम शुरू होता है, जो कि बहुत सारा काम है, फिर वो चलता रहता है बहुत टाइम तक। तो चलिए फिलहाल ये बर्तन धुलते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब निकल चुके हैं, जा रहे हैं, और अब हम हुए हैं फ्री। तो अब बस हमको अपना करना है जो कुछ घर का काम। जब तक ये लोग रहते हैं तब तक इनके अलावा फिर हम और कोई काम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके ही बहुत सारे काम होते हैं। तो बस अब इनको सी ऑफ करके हम आएंगे अंदर और फिर करेंगे और जितने बाकी काम पड़े हुए हैं। सभी काम तो सभी पड़ा है, वो सब करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं और हम अंदर आ गए थे। तो ये देखिए शौर्य के रूम में हम उनका बिस्तर वगैरह सही कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही छोड़ के भाग जाते हैं।
तो पहले इन लोग का बिस्तर वगैरह सही कर देते हैं। और आजकल मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है, तो थोड़ा सा फ़ोन लगाने में हो जाती है दिक्कत, और सेल्फी स्टिक से बहुत दूर तक का कैप्चर नहीं होता है। तो बिस्तर वगैरह लगा रख दिया है। अब आ गए हैं, थोड़ा सा आटा लगाना है, क्योंकि मम्मी को भी नाश्ता नहीं दिया है। वो भी सुबह सुबह मैक्रोनी वगैरह नहीं खाती हैं, तो उनको चाहिए सब्जी रोटी, तो वही आटा लगा रहे हैं। और ले आए हैं अपनी चाय भी, तो साथ में चाय भी चलेगी और आटा लगाते हैं, फिर उनके लिए रोटियां सेक दें। उसके बाद फिर और आगे के काम, तो एक एक करके सारे काम ख़त्म करते हुए लगभग 12 सवा 12 तक फ्री हो जाते हैं। और जब तक फ्री होते हैं तब तक बच्चों के वापस आने का फिर टाइम हो जाता है, तो दिन भर आराम तो मिलना ही नहीं है। तो बस यही है फ्रेंड्स, बस एक एक करके काम ही करते रहो, सोचते रहो अभी फ्री हो जाएंगे तो रेस्ट करेंगे, लेकिन रेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम जहाँ ख़त्म हुए कि बच्चे फिर घर में उपस्थित, तो और बच्चे आ गए घर में कि समझ लीजिए घर में आफत आ गई, चारों तरफ तहलका मच जाता है, तो आराम तो नहीं मिलती है। फिर 4 बजे की मेरी कोचिंग भी है, तो हमको कोचिंग के लिए भी जाना पड़ता है, तो मेरा सारा जो टाइम है वो शेड्यूल रहता है कि कब किस समय क्या करना है, तो बिल्कुल फ्री टाइम हमारे पास होता ही नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं ये सारा काम और फिर चलते हैं आगे। लंच वगैरह भी बनाना है, तो भी देखिए क्या बनता है लंच में। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet, crowds moving like a heartbeat, skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. तो चलिए फ्रेंड्स, आ गए हैं किचन में और बनानी है रोटियां। आटा गूंथ के रख दिया था, तो बस रोटियां बनानी है और देना है नाश्ता। तो बस
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह मम्मी को दे के फिर हम आगे चले गए नहाने, और काम तो सारा हो ही चुका था। तो बस बनाना है लंच। तो सब्ज़ी बना के रख गए थे, तो परवल आलू की सब्ज़ी बनाई है, चावल, और बना रहे हैं पराठे। तो बस फटाफट लंच बना लेते हैं, और फिर उसके बाद में करते हैं लंच वंच। और तब तक 2-2:30 बजे लगभग बच्चे भी आएंगे, और फिर मिलते हैं आपसे। तो बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब आगे का ब्लॉग आपको मिलेगा कल, क्योंकि ब्लॉग हो गया था लंबा, और 19-20 मिनट से ज़्यादा का ब्लॉग हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि इतना ही ठीक है। सभी का टाइम है कीमती, तो जितना समय दे सकें उतना ही समय लेना चाहिए। तो और फिर आधा अधूरा देख के अगर कोई छोड़ के जाता है तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, बस लगभग 20 मिनट का हो रहा है ब्लॉग। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ में, और आपको दिखाएंगे शाम का हाल। तो कल का ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, और देखिएगा कि कैसे हमारे वहाँ का क्या हाल हुआ है। तो हम आपको दिखाएंगे शाम को।